हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट कैश फ्लोज एंड मैं कैश फ्लो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट डिस्कस करूंगा विच विल हेल्प यू टेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज कैश फ्लो। तो कैश फ्लो इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ मनी आइदर इनटू योर बैंक अकाउंट और आउटसाइड और आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लेट्स से अगर आप कोई जॉब करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, आती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो। कोई भी कैश अगर इज कमिंग इनटू योर बैंक अकाउंट, दैट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो। एंड अगर इफ सम कैश इज गोइंग आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट, तो दैट इज अ नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो का अगर मैं एग्जांपल दूं तो दैट कुड बी योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स या फिर गैस कनेक्शन का पेमेंट्स या वाटर बिल। तो दिस इज ऑल नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज पॉजिटिव कैश फ्लो, व्हाट इज नेगेटिव कैश फ्लो। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा विच विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। ध्यान से समझना। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ये चीज़। हम दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या लेबरर्स का एग्जांपल लेते हैं, सनी एंड रॉनी। तो सनी एंड रॉनी आर बेसिकली टू डेली वेज लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एंड ये दोनों स्लम्स स्लम्स में रहते हैं, सेम ही एरिया में, स्लम एरिया में रहते हैं। एंड इन दोनों की जो मंथली इनकम है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क या लेबरर का जो ये काम करते हैं, इनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ इनकम मिलती है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। सनी एंड रॉनी दोनों को कहीं से 5 करोड़ रुपीज मिल जाते हैं। तो सनी अपने घर में जाता है, फैमिली से डिस्कस करता है कि क्या करना है इसका। तो उसकी वाइफ को गोल्ड का बहुत शौक रहता है। तो वो लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि इससे हम पूरा 5 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड खरीदेंगे। तो वो ज्वेलरी शॉप में जाता है, सनी पूरे 5 करोड़ स्पेंड करता है एंड उसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज एंड गोल्ड ज्वेलरीज उठा के ले आता है। वेर एज रॉनी उस 5 करोड़ से रियल एस्टेट खरीदता है। वो 1 करोड़ की 5 प्रॉपर्टीज खरीद लेता है। तो एक में वो खुद रहने लगता है एंड बाकी 4 प्रॉपर्टीज को वो रेंट पे चढ़ा देता है। तो जिससे उसको आप एक प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की, तो उसमें आप अज्यूम कर सकते हैं मंथली 25,000 रेंटल इनकम आती है। तो रॉनी को अगर 4 प्रॉपर्टीज उसने रेंट पे दी हुई हैं, तो उसको आएगी अराउंड 1 लाख पर मंथ। तो उसकी रेंटल इनकम हो जाती है। तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सनी और रॉनी में ज्यादा अमीर कौन है, तो आंसर इज कि बोथ आर इक्वली रिच। दोनों की नेटवर्थ 5 करोड़ ही है। सनी के पास 5 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड है, रॉनी के पास 5 करोड़ वर्थ ऑफ रियल एस्टेट है। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट नाउ, सनी की मंथली इनकम अभी भी 10,000 पर मंथ है एंड वो अभी भी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर या लेबरर वाला काम कर रहा है। वेयर एज रॉनी ने वो काम छोड़ दिया है क्योंकि उसकी मंथली इनकम अब हो चुकी है 1 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम द रेंट्स। तो एक चीज तो ये डिफरेंस आ गई कि सनी अभी भी बेचारा लेबरर वाला काम कर रहा है बट रॉनी वो काम छोड़ चुका है। दूसरी चीज, सनी आज की डेट में अभी भी, क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम है, तो ही इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बेसिक राशन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? कि पानी, बिजली, गैस का कनेक्शन एटसेट्रा। एंड वेर एज रॉनी अच्छे घर में शिफ्ट हो चुका है एंड अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रोसरीज परचेज कर पा रहा है बिकॉज उसकी इनकम बढ़ चुकी है। अच्छी क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स पहन रहा है। रॉनी के बच्चे नाउ दे कैन गो टू प्राइवेट स्कूल्स, ही कैन अफोर्ड इट एंड वो अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करा सकता है। वेर एज सनी आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट है, जिनकी कंडीशंस वी ऑल नो कि इज नॉट गुड इनफ। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि रॉनी की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू सनी। बोथ आर इक्वली रिच, लेकिन रॉनी की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली।
सो दिस इज व्हाट द मेन मैजिक ऑफ कैश फ्लो इज कि इट improves योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. So that is why it is important to be in cash flow generating assets. So the key takeaway जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ कि assets define your net worth but cash flow define your quality of life. ये पॉइंट आप नोट कर लें. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.